लोकसभा के अंदर जर्सी, इटालियन, बाहर, ये कहाँ शब्द बोले थे? किसके शब्द है? साला नाम लिया था क्या? बोला एक बार भी सोनिया गांधी कांग्रेस की विधवा है? बोला एक बार भी सोनिया गांधी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है? नाम लेके नहीं बोला ना। प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे रहे हो, वो भी जिनका स्वर्गवास हो गया है। कम से कम मरे की तो शर्म कर लो। सोनिया गांधी मरी नहीं है, प्रियंका गांधी मरी नहीं है। पहली चीज उनका स्वर्गवास हो गया है, दूसरी चीज वो राजनीति में नहीं थी, तो राजनीति में शुरू से, राजनीति के दलदल में घुसे पड़े हैं शुरू से। और दूसरी बात, ये लोग मरे नहीं है, जो मर गया एटलीस्ट उसकी तो शर्म कर लो यार। क्या गाली दे के ही चुनाव जीते जाएंगे? आप मुझे बताइए कि कभी तो चौकीदार चोर है। जब जब इन्होंने गाली दी है, मुंह की खाई है। मोदी को जितनी गालियां दोगे वो उतना निखर के आने वाले भाई। मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी माता जी सबके लिए माता जी है, गाली कोई भी नहीं देना चाहिए। हम कौन सी खुशी थोड़ी मना रहे हैं, गाली दी खुशी नहीं। हाँ सुन तो, चुनाव प्रचार चल रहा है या फिर सुन तो लो, लोकसभा के अंदर जर्सी, इटालियन, बाहर, ये कहाँ शब्द बोले थे? किसके शब्द है? नाम लिया था, नाम लिया था, मतलब मानते हैं कि कौन है? कौन है क्या मतलब मानते हैं कि कौन है? इटालियन होगा नाम लिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, किसी का नाम लिया था इस शब्द का। अरे मैं एक बात बताओ, प्रधानमंत्री ने बोला कांग्रेस की विधवा, नाम तो किसने किया? मैं बोल रही हूँ प्रधानमंत्री ने बोला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। नाम लिया था, हो गया फिर कैसे नाम लिया था, हो गया? नहीं लिया। इशारा तो जा रहा है ना, इशारा जा रहा है ना, तो ये तो वही तो कर रहे हैं। या तो ये बहुत समझदार हैं, बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है समझदार को इशारा काफी है, या फिर ये चोर है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। बहुत बढ़िया। अरे भैया, लेकिन बिहार इलेक्शन जीतने के लिए इस तरीके से मोदी जी विदेश में अपनी माँ की जो क्या कहते हैं, इनको गाली दी गई, उसको लेकर आंसू बहाएंगे, रोएंगे, ये तो सिंपैथी बटोरने वाली बात हो गई ना भैया। मोदी जी इस तरीके से करेंगे। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि बाकी नेताओं, तेजस्वी कह रहे हैं बाकी नेताओं से विदेश में आप मिल रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, और जैसे ही आपको सिंपैथी बटोरने की बारी आती है आप आंसू बहाने लग जाते हैं माता जी को लेकर। सोनिया गांधी भी आंसू ही बहा रही होगी फिर। प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा, सॉरी प्रियंका वाड्रा भी आंसू बहा रही होगी फिर। अतिशी मार लेना भी, अतिशी ने भी फिर आंसू ही बहाए होंगे। ये सब इनके ड्रामे ही होंगे। अगर प्रधानमंत्री ड्रामा कर सकता है तो जो सरकार 60 साल भारत में रही है वो ड्रामा क्यों नहीं कर सकती? वो तो एक्सपर्ट होगी ड्रामा करने में। अरे वो ड्रामा नहीं करती है भैया, ड्रामा तो कह रहे बीजेपी वाले करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, बीच डिबेट में अपमान करते हैं, खुले तौर पे माता बहनों को अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। करती हूँ। देखिए प्रधानमंत्री की फोटो आई थी प्रज्वल रवन्ना के साथ में, ठीक है, मैं उसको गलत कहती हूँ, वो गलत था। आप एक रेपिस्ट के साथ में नहीं खड़े हो सकते, ठीक है। दूसरी बात, रमेश विदुड़ी ने कहा था कि प्रियंका गांधी के गाल से चिकनी सड़कें बनाएंगे, हमने तब भी विरोध किया था, गलत है, बिल्कुल गलत है। पर हमने तब भी विरोध किया था कि जब दिल्ली में सीएम आवास पे एक महिला का अपमान होता है, हमने तब भी विरोध किया था। जब देश के प्रधानमंत्री को आप गाली दे रहे हो, प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे रहे हो, वो भी जिनका स्वर्गवास हो गया है, कम से कम मरे की तो शर्म कर लो। चाचा कुछ बोलना। सोनिया गांधी मरी नहीं है, प्रियंका गांधी मरी नहीं है, पर प्रधानमंत्री की माँ नहीं है, तो जिंदा है तो कुछ भी बोलोगे, जिंदा है। पहली चीज उनका स्वर्गवास हो गया है, दूसरी चीज वो राजनीति में नहीं थी, तो राजनीति में शुरू से, राजनीति के दलदल में घुसे पड़े हैं शुरू से। और दूसरी बात, ये लोग मरे नहीं है, जो मर गया एटलीस्ट उसकी तो शर्म कर लो यार। तुम उसे क्यों घसीट रहे हो बीच में? कुछ तो कहना चाह रहे हैं क्या? अब इन्होंने ये क्या कहा कि ये पहले से पहचान लेते हैं, इन्होंने क्या कहा, ये पहचान लेता है, ये कहते हैं पहले ही पहचान लेते हैं। अब इनको ये मालूम है। एक बात बताइए, कितने दिन हो गए मीडिया को ये चला रहे चैनल, मोदी जी की माँ मोदी, कितने दिन हो गए आप बताइए ना? जब माता जी को गाली दी थी 3 दिन पहले। 3 दिन से है। एक बात बताइए मुझे, गाली देने वाले एकदम सिंपल आदमी है, कोई मेरे ख्याल में वो होगा नहीं, बड़ा आदमी हो या बड़े आदमी हो, गाली देना तो सर गलत है ना। सुन तो लो मेरे गुरुजी, सिंपल आदमी देश का प्रधानमंत्री, अरे यार क्या वो आदमी था? आदमी बन नहीं सकता देश का प्रधान। आप सिर्फ राहुल गांधी आदमी की चाइना में बोलने की कहीं जरूरत नहीं है। अरे यार सिंपल आदमी, कोई मरता कोई बोलती है क्या? ये प्रधानमंत्री जी, कोई आदमी मरता कल कोई बोल सकता है क्या? राहुल गांधी गाली दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? गाली किसी को? ये लोग देश की बुराई विदेशों में जाके कर सकते हैं, जिसे हम भारत माता बोलते हैं। भारत मानते हैं ना भारत माता को, उस भारत माता की बुराई विदेशों में जाके कर सकते हैं। अगर मोदी जी ने विदेशों में जाके, अब देखिए भाग गए, अब देखिए भाग गए। अरे चाचा कह रहे हैं कि बोलने ही नहीं देते हैं बीजेपी। क्या बोलने नहीं देंगे? आप बोले, अरे तर्क पे बात कीजिए ना, ये बैठिए। मैं तो बोल रही हूँ भाजपा ने जहाँ गाली बकी वो गलत है,
मैंने रमेश विदोड़ी को गलत बोला, मैंने प्रधानमंत्री को गलत बोला, वो प्रज्वल रवन्ना के साथ खड़े हुए थे, मैंने गलत बोला, जहाँ गलत है वो गलत है, पर एटलीस्ट जो मर गया उसकी शर्म कर लो। अरे राहुल गांधी के मंच से गाली दी गई है, किसी व्यक्ति ने दी, तो उसमें राहुल गांधी की क्या गलती है? तेजस्वी यादव की क्या गलती है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इनको बोला जाता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये तमाम चीजें बोली जाती है, वो शब्द क्या है? अरे यार मैं एक ही बात बार बार बोल के थक गई हूँ। साला नाम लिया था क्या? बोला एक बार भी सोनिया गांधी कांग्रेस की विधवा है, बोला एक बार भी सोनिया गांधी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, नाम लेके नहीं बोला ना। मैंने वही तो बोला, या तो चोर की दाढ़ी में तिनका है या फिर समझदार को इशारा काफी है, अब दो में से एक ही। और ये जो वोट चोरी हो रहे हैं, ये बिहार में जो इतने सारे वोटर्स के वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए देखिए, हैं, अगर ये जो वोट अधिकार यात्रा चल रही थी, मेरी बात ये यात्रा समाप्त हो चुकी मेरी बात सुनिए, एक मिनट है। आप। इस यात्रा का कितना असर पड़ने वाला है बिहार की जनता पे? मेरी बात सुनिए, अगर 2014 के बाद से वोट चोरी हो रही है तो मैं तो कहती हूँ ऐसी वोट चोरी होनी चाहिए, डंके की चोट पे होनी चाहिए। आप संविधान का उल्लंघन करने की बात कर रहे हैं, आप लोकतंत्र वाली बात नहीं कर रही हैं। जी लोकतंत्र तो अब आया है। 60 साल से जब कांग्रेस की सरकार थी तब कहाँ था लोकतंत्र? क्या लोकतंत्र तब था जब इमरजेंसी लगी थी? क्या लोकतंत्र तब था जब सिखों को मार दिया गया था? तब लोकतंत्र नहीं था। तब क्या लोकतंत्र तब था जब नसबंदियां करवाई जा रही थी? तब लोकतंत्र था। लोकतंत्र तब था जब बिहार में लालू जी की सरकार थी। लोकतंत्र तब था जब निष्पक्ष चुनाव हुआ करते थे। लोकतंत्र तब था जब वोट चोरी नहीं होते थे। लोकतंत्र तब था जब निष्पक्ष चुनाव आप 1947 याद कीजिए और बोले निष्पक्ष चुनाव। और निष्पक्ष चुनाव हुआ था भैया, कैसी बात कर रही है? एक वोट जवाहरलाल नेहरू को, 13 वोट पटेल साहब को। प्रधानमंत्री कौन बना मैडम? हाँ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ये कैसा निष्पक्ष चुनाव हुआ? लोकतंत्र तो तब खतरे में था। उसे कहते हैं नेहरू ने करी थी वोट चोर। वो था वोट चोर असली, पहला जो वोट चोर था वो था। तो अब आप एक बात बताइए कि जब जब चुनाव आते हैं, जब गालियां देनी शुरू हो जाती है, ये जो आचरण है ये कांग्रेस पार्टी का शुरू से रहा है। और मुझे एक बात बताइए, क्या गाली देके ही चुनाव जीते जाएंगे? आप ये बताइए, क्या गाली देके ही चुनाव जीते जाएंगे? आप मुझे बताइए कि कभी तो चौकीदार चोर है। उन्होंने कहा 140 करोड़ की जो जनता है वो मेरा परिवार है। क्यों इतना टंट्रम बना रखा है? गाली कोई तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने थोड़ी ना दी है। पहले बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। आप ये बताइए कि जब जब इन्होंने गाली दी है मुंह की खाई है, जब जब गाली दी है जब तक मुंह खाई है। भाई आप सिंपल सी बात बताइए, कांग्रेस पार्टी का मंच होगा और भाजपा का कार्यकर्ता गाली नहीं दे सकता, कांग्रेस पार्टी का दे दिया। और मेन जो इनका कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, वहां से ना तो एक ट्वीट आता है कि भैया हम इसकी घोर निंदा करते हैं, ना इन्होंने मंच से ना ऑल इंडिया मीडिया से ये कहा है कि भैया हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि ये इसके साथ है। आपके मन से ये बात कहलवाई जा रही है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मोदी को जितनी गालियां दोगे वो उतना निखर के आने वाले। भाई गाली का ये जवाब है बिहार की जनता देने वाली है कि नहीं? बिल्कुल देने वाली है। अब आप बताइए, SIR पे आते हैं मैडम। आप ये बताइए, क्या विपक्ष के पेट में मरोड़े हो रहे हैं सिर्फ SIR से, जैसे 2003 में हुए थे मैडम? SIR संवैधानिक नहीं हो रही ना, लोकतांत्रिक हो रही है, लोकतांत्रिक नहीं हो रही। कह रहे SIR है, उसमें भी फर्जीपना बीजेपी का, उसमें भी जो कहते हैं मिलावट है वो भी है बीजेपी और क्या कहते हैं EC यानी इलेक्शन कमीशन की। मैडम 100 किलो गेहूं में 100 किलो घुन मिल सकती है क्या? 100 किलो गेहूं में 100 किलो घुन मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। आप ये बताइए, 65 लाख वोट में से 35 लाख तो मर गए हैं भाई, स्वर्गवासी है वो, कब्र से और शमशान से उठ के वोट डाल के गए हैं भाई। पहली बात, कब्र से और शमशान से उठ के वोट डालने आए थे। और दूसरी बात, क्या जरूरत थी क्यों ना भैया शमशान से उठाने की और कब्रिस्तान से उठाने की? तीसरी बात, जो 30 लाख बचे हैं, मैं 29 लाख में से कह रहा हूँ, 31 दिन का टाइम 22 साल पहले भी दिया गया था, 2003 के अंदर। और उस टाइम के अंदर जो RJD का वोट बैंक था उस समय 64% था, और 2003 के बाद में 43% रह गया। मैडम यही अब होने वाला है। जो विपक्ष के पेट में मरोड़े हो रहे हैं वो इसलिए ही हो रहे हैं कि भैया ये जो SIR हो गई तो हम तो गए हाथ से। तो इसलिए गालियां को जो दौर शुरू हुआ है ये इसलिए हुआ है मैडम। इसे कहते हैं कि देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं जनता को धोखा देकर और जनता को बहला फुसलाकर क्या कहते हैं बीजेपी फिर से आना चाहती है। लेकिन ये जो हमने यात्रा की है, वोट अधिकार यात्रा, ये इस यात्रा का जवाब बिहार की जनता बखूबी देने वाली है, वो भी वोट के माध्यम से देने वाली है। मैडम एक बात कहना चाहूँगा कांग्रेस के लिए, स्पेशल आपके चैनल पे, कोल्हू से निकलता है तेल और कांग्रेस हो गई फेल। बिल्कुल हो गई मैडम, बिल्कुल हो गई। मैं आप सब साबित करना चाहता हूँ।
न्याय यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, या अभी ये जो SIR के अगेंस्ट क्या निकाली है इन्होंने, मैं नाम भूल गया इसका, वोटर अधिकार यात्रा। वोटर अधिकार। भाई कोई भी यात्रा निकाल लो, तुम्हारी यात्रा तो निकल चुकी है, भारतवासियों ने उठाना है, कांग्रेस को हटाना है। क्या कहना चाहेंगे? वोटर अधिकार यात्रा तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी को उम्मीद है कि बिहार की जनता है वो वोटर अधिकार यात्रा का जवाब वोट के माध्यम से देने वाली है। और जो भी ये प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ कि उनकी माता जी को उनके मन से गाली दी गई है, प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी गई है, ये सब कहीं ना कहीं सिंपैथी बटोरना चाहती है बीजेपी। मैं तो कहता हूं मैडम, अगर एक सोचो, एक कल्पना करके देखो, जो मोदी की मां को नहीं छोड़ रहे हैं, जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना राजनीति से कुछ लिया ना दिया, आज उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। ये पूरी भारत की 70 करोड़ महिलाओं का अपमान है। और मैं कहता हूं, अगर ये बिहार में ये गाली गलौज कर रहे हैं, अगर यही गाली गलौज यूपी में इनने किया होता ना, कांग्रेस चौराहे पे उनको यमराज और बुलडोजर खड़ा मिलता। यमराज और बुलडोजर, बिल्कुल। अब बिहार की जनता जो प्यार दे रही है, क्या कहते हैं इनको, तेजस्वी यादव को, उसका क्या कह रहे हैं? आने वाले टाइम पे अक्टूबर में इलेक्शन है, उसमें प्यार मिलेगा। अभी देखो मैडम, ये 3 बच्चों की जोड़ी है, एक अकेले टोटी चोड़ पहुंच चुके हैं यूपी के, और एक वो तेजस्वी यादव और एक इटली वाले भी डेरा डाल चुके हैं। ये कांग्रेसियों का संस्कार है, बर हमेश देश को नीचा दिखाते हैं और माताओं बहनों का अपमान करते हैं। आज देखो, ये इटली वाली नानी ने सिखाया होगा कि मोदी की माँ को गाली बको, ये कहाँ का है, और माफी भी नहीं मांगते हैं। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी जी से कि आप मोदी से माफी मत मांगो, लेकिन उनकी माता से बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, माफी मांगना चाहिए, बिल्कुल।